पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। टैक्स के लिए बार बार नोटिस देने वाली नगरपालिका को एक व्यक्ति ने थमाया लीगल नोटिस। सुविधा नहीं दी तो कैसा टैक्स। खैरलांजी के महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी के निलंबन की उठी मांग। 8 करोड़ रुपए में बनी कृषि उपज मंडी की दुकानों पर लोगों ने शुरू किया कब्जा। आस्था और विरोध की वजह से सुरक्षित और संरक्षित नहीं हो पा रही 10वीं और 16वीं शताब्दी की प्रतिमाएं। पीजी कॉलेज में असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाने छात्राओं ने बुलंद की आवाज। सुपर 5000 योजना में जिले के 1576 छात्रों का चयन, सभी को मिलेगी 25,000 की छात्रवृत्ति। और अब खबरें विस्तार से। जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में असामाजिक तत्वों के जमावड़े की वजह से कॉलेज की छात्राओं को कई बार शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इस बात के विरोध स्वरूप कॉलेज की छात्राओं में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के साथ मिलकर कॉलेज के प्राचार्य और नगर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्हें कॉलेज की छात्राओं के माध्यम से जानकारी मिली कि कॉलेज के परिसर के भीतर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जो कई बार छात्राओं पर टीका टिप्पणी भी करते हैं। इससे उनके मन के भीतर असुरक्षा का भाव भी उत्पन्न हो चुका है। ऐसे असामाजिक तत्वों पर कॉलेज के भीतर प्रवेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। जो महाविद्यालय में अध्ययनरत है उसे छोड़कर जिसे बहुत जरूरी काम है उसे ही कॉलेजों के भीतर प्रवेश दिया जाना चाहिए। उनको यहाँ पे जो असामाजिक तत्व हैं उनका अधिकतर यहाँ पे जमावड़ा लगा रहता है और वो उनके ऊपर में टीका टिप्पणियाँ करते हैं, उनको छेड़ते हैं, उनको बेवजह परेशान करते हैं। इन्हीं सब मांगों को लेके हम आज कॉलेज प्रशासन को और नगर पुलिस अधीक्षक महोदय दोनों को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे आए हैं कि ये जो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हमारे कॉलेज प्रशासन में लग रहा है, इनके ऊपर में अंकुश लगाया जाए, इनको कॉलेज के अंदर में प्रवेश न करने दिया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर हमने कॉलेज प्रशासन को, प्रिंसिपल महोदय को आज ज्ञापन सौंपा और हम यही चाहते हैं कि भविष्य में हमारी जो मातृशक्ति बहनें हैं उनके साथ में कोई अप्रिय घटना कॉलेज प्रशासन के कॉलेज परिसर के अंदर में घटित ना हो। बालाघाट जिले का ऐतिहासिक महत्व और इतिहास बहुत अधिक पुराना है। इस कारण जिले के भीतर ऐसे दर्जनों स्थान है जिसके प्रमाण मिलते रहते हैं। इतिहास एवं पुरातत्व संग्रहालय के द्वारा इन पुरातन स्मृतियों को संग्रहित करने और सुरक्षित करने का कार्य किया जाता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर आस्था और लोगों की भावनाओं की वजह से इन पुरातन स्मृतियों की मूर्तियों को सुरक्षित रखने में परेशानी आ रही। जिले के भीतर 10वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी की प्रतिमाएं कई स्थानों पर रखी हुई है, जिसे संग्रहित और सुरक्षित करने के लिए योजनाएं तो बनाई गई, लेकिन स्थानीय ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा इसका बहुत अधिक विरोध किया जाता है। नतीजा, वर्तमान समय में केंद्र सरकार के द्वारा जिले में 6 स्थानों पर प्रतिमाओं को सुरक्षित किया गया है और राज्य शासन के द्वारा इसके अलावा 21 स्थान ऐसे हैं जहां पर वर्षों पुरानी स्मृतियां अब सुरक्षित रूप से पड़ी हुई है। ये अमूल्य प्रतिमा है जिसकी हम आकलन नहीं कर सकते, बहुमूल्य प्रतिमा का आकलन नहीं कर सकते। अगर जिसे अगर हम बाज़ार में अगर इसके बेचते हैं तो काफ़ी अपार राशि प्राप्त होएगी और लेकिन भारतीय संस्कृति की जो धरोहर है इसकी एक रूपरेखा समाप्त हो जाएगी। पुरातत्व संग्रहालय में जो प्रतिमा रखी हुई है 16वीं शताब्दी से जो चालू हुई है, पहले हमने 10वीं शताब्दी की प्रतिमा संग्रहालय में रखा, 10वीं है, 12वीं है, 14वीं शताब्दी है और 16वीं शताब्दी की प्रतिमा संग्रहालय में रखी है। अभी वर्तमान में पुरातत्व संग्रहालय में 100 नग प्रतिमा संचित करके हमने रखा हुआ है
और भविष्य में अगर 300 प्रतिमा संग्रहालय में आ जाती है तो काफ़ी एक धरोहर का केंद्र बनेगा, एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। जैसे कि आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा प्राचीन मंदिर रामगढ़, पिपलवाड़ा, पादरीगंज, देवडोंगरी, बैयर में शिव मंदिर, गढ़ी में गढ़ी का किला, लांजी में तीन स्थान लांजी का किला, वैष्णो मंदिर, कोटेश्वर धाम, महादेव मंदिर, हट्टा में हट्टा की बावली, इसी तरह राज्य शासन के द्वारा धनसुआ में गोसाई मंदिर और बालाघाट स्थित इतिहास एवं पुरातत्व संस्थान संग्रहालय को संरक्षित किया गया है। इसके अलावा किरणापुर में किरणाई मंदिर, परसाटोला में बाबा मंडी मंदिर, सावरजोड़ी, जाम और बहाकल सहित बिशापुर में पाषाण प्रतिमाएं और सुरक्षित रखी हुई। कटंगी के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी देवव्रत सिंह की अदालत ने चोरी के आरोप में 3 आरोपी को 2-2 वर्ष का कठोर कारावास और 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। तीनों आरोपी, जिनमें महेंद्र सोनवाने, देवीलाल कोकड़े, लोकेश चौहान, ग्राम पाथरवाड़ा, थाना कटंगी के निवासी है। अखिल कुमार कुशराम, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बालाघाट ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि 27 मई 2017 की शाम 5 बजे ग्राम पंचायत पाथरवाड़ा का सहायक सचिव सुरेंद्र चौधरी ग्राम पंचायत के दरवाजे एवं शटर का ताला बंद करके घर चला गया था। 28 मई 2017 को रविवार होने से पंचायत भवन बंद रहा। 29 मई 2017 को प्रातः 10 बजे सहायक सचिव सुरेंद्र पारदी जब पंचायत भवन खोलने गए तो सामने का शटर का ताला टूटा हुआ था। गांव के सरपंच, पंच और कोटवार को उसने इस बात की जानकारी देते हुए अंदर जाकर देखा तो हाल में लगी एलईडी टीवी, कंप्यूटर रूम में कंप्यूटर सीपीयू नहीं था, कुर्सी टेबल बिखरे हुए थे। अज्ञात चोरों के द्वारा पंचायत भवन का ताला तोड़कर सामान चोरी कर लिया गया था। पूर्व से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के द्वारा शुरू की गई प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। सोमवार को नगर में एक रैली निकालकर उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सहकारी कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर 18 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने और बात न मानने पर सामूहिक रूप से इस्तीफा दिए जाने की भी चेतावनी दी। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे इतने सारे कर्मचारी जो विगत कई सालों से अपनी गुहार लगाने के बाद भी शासन अनसुनी कर रही है। आज अपना पूरा समूचा कर्मचारी, ये पूरा प्रदेश 52 जिला, श्रीमान जी आपको पता है कि पूरा 52 जिला इसमें आराधना है। हमारे कर्मचारियों को नियमित किया जाए और शासकीय कर्मचारी की भांति इन्हें दर्जा दिया जाए, प्रमुख रूप से मांग है। और इसी मांग के चलते और पीडीएस का राशन कटा है उसे भी पुनः वापस किया जाए और जो हमारे सारे कमीशन है समिति के इनको भी वापस किया जाए। अगर ये सरकार नहीं मानती है, आज रैली के माध्यम से हम सरकार को जताना चाहते हैं कि सही कहता हम इतने सारे कर्मचारी हैं और इनकी ये मांग है। सबसे प्रमुख रूप से श्रीमान जी हमारी मांग है, सरकार इसको यदि पूरी तरह कंप्लीट करती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सरकार किसानों की सेवा में जाने के तत्पर तैयार है। शहर के पुरानी इतवारीगंज की जमीन पर मंडी विभाग के द्वारा मंडी निधि से लगभग 8 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 165 दुकानों का एक भव्य कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है, जिसकी नीलामी होने से पूर्व ही स्थानीय जनों और कुछ शहर के व्यापारियों के द्वारा दुकानों पर कब्जा कर लिया गया है। इस बात को स्वयं मंडी विभाग के अधिकारी भी मान रहे हैं कि उनके द्वारा पूर्व में कब्जे वाली दुकानों से कब्जा हटाया गया था, बावजूद इसके कि लोग लगातार दुकानों के शटर खोलकर उसमें सामग्री रख रहे हैं। उनके अनुसार लगभग 2 दर्जन से अधिक दुकानों में यह सामग्री रखी जा रही है। सामग्री रखा जाना तो दूसरी बात है, सुरक्षा के अभाव में इस मंडी परिसर में रात्रि के दौरान असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी देखा जाता है। क्योंकि पहले क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम पूरा जो हुआ है सितंबर माह में हुआ है, उससे पहले जब तक हमारे पास आएगा उससे पहले उनके पास था। और जब भी हमारे पास जानकारी आती थी तब हम जाते थे, हम खुद गए, मैं खुद गया हूँ उनको मना करने के लिए, और उन लोगों ने सामान खाली भी किया, लेकिन बार बार वो हो जाता है, वापस वो लोग कब्जा कर लेते हैं। मतलब उनके दबाव में आ रहे? नहीं, हम दबाव में नहीं आ रहे, क्योंकि ये रात में होती है कार्रवाई, हर समय हम यहाँ उपलब्ध नहीं होते हैं। 24 घंटे की कार्यपूर्ण है। नीलामी की कार्रवाई जो है वो शेष है। नीलामी संभवतः मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्च में करने का हमारा मतलब हमने टारगेट तय किया है। इसकी नीलामी के हमारे जो भूमि संरचना आवंटन नियम है 2009, उसके तहत नीलामी की जाएगी।
आपको बता दें कि मंडी बोर्ड के द्वारा वर्ष 2015 में 165 दुकानों का निर्माण कार्य करवाया गया था, जो वर्ष 2020 सितंबर में पूर्ण हो चुका है, लेकिन नीलामी और लोकार्पण में देरी हो रही है। ये काम जो है वो 8 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत आई है इसमें, और ये काम पूरा हो चुका है और शीघ्र इसकी नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। संभवतः मार्च माह में इसकी नीलामी का प्रकाशन कर लिया जाएगा, लक्ष्य निर्धारित है। देखिए क्या है, कई बार क्या हो जाता है, शटर खुले रह गए, कुछ लोगों ने माल रख दिया, ऐसी कई बार शिकायतें आई हैं। मैंने भी कुछ लोगों से यहाँ पे बोला है उनसे, जब भी मुझे जानकारी मिलती है तो मैं जाके उनसे बोल देता हूँ कि भाई सामान खाली करेंगे, आप अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई, और वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस बारे में सूचित किया है समय समय पर, और शीघ्र ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। कितने कमरों में संचालित हो रहा है? मेरा अनुमान है लगभग 5 से 7 कमरे बार बार जिनकी शिकायतें आती हैं। हमारे पास तो जानकारी है कि 20 से 25 दुकानों में जो नहीं, कोई अनुमति दे भी नहीं सकता अभी, क्योंकि नीलामी होना है। नीलामी के बाद ही कोई वैधानिक रूप से कार्रवाई करके, जो नीलामी की कार्रवाई करने के बाद ही कोई उस पर कब्जा कर सकता है। जिसको नीलामी आवंटन होगा उसका होगा। श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के मकसद को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा सुपर 5000 योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें जिले के करीब 15,000 से अधिक छात्रों का चयन किया गया है, जिसकी मेरिट सूची बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में बेहतर अंक लाने वाले छात्रों को सुपर 5000 योजना के तहत आर्थिक तौर पर मदद की जाती है, जिसमें जिले के कक्षा 10वीं के 247 और कक्षा 12वीं के 1329 छात्र मेरिट सूची में शामिल हुए हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल के द्वारा 25,000 की राशि प्रदान की जाएगी। इस संदर्भ में सहायक श्रम अधिकारी PL पिछौड़े का क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए, जो निर्माण श्रमिकों के बच्चे हैं, जो निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, उनके आश्रित सदस्य बच्चे जो कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं में अध्ययन रहते हैं, उन्हीं के लिए योजना लागू है। उसमें यदि वो मेरिट लिस्ट में यदि उनका नाम आता है, क्या है कि प्रतिवर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल 5,000 लड़कों की मेरिट लिस्ट बनाता है। उसमें यदि श्रमिक कार्डधारी बच्चे का नाम आ गया तो सुपर 5000 योजना में वो शामिल होता है, उसको 25,000 एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। तो सर अपने यहाँ अभी मेरिट सूची जारी हो चुकी है? हाँ, अभी 30 जनवरी को ही मंडल से हमें सूची प्राप्त हुई है। हमारे यहाँ पर कक्षा 12वीं में 1329 बच्चे एवं 10वीं में 247 बच्चे का नाम है। कुल मिलाकर हमारे जिले से 1576 बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में है। जानकारी के मुताबिक 8 फरवरी की रात्रि 8 बजे करीब मोटरसाइकिल में 3 युवक भरवेली तरफ से बालाघाट की ओर आ रहे थे। तभी आंवलाझरी के पास बालाघाट की ओर से तेज रफ्तार से जा रही कार मोटरसाइकिल को ठोकर मारकर फरार हो गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार 3 युवक घायल हो गए। तीनों घायलों में श्याम कसार सुभाष चौक बालाघाट, अजय पलौरे स्नेहनगर बालाघाट, रक्कू मात्रे इतवारीगंज बालाघाट निवासी बताए गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। खैरलांजी तहसील के बाल विकास परियोजना अधिकारी के सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो के बाद लगातार गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है, जहां एक ओर विभागीय अधिकारियों ने इस मामले को लेकर चुप्पी साधी हुई है, वहीं दूसरी ओर खैरलांजी से लेकर बालाघाट में इस परियोजना अधिकारी को हटाए जाने की मांग शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में बालाघाट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के द्वारा परियोजना अधिकारी को तत्काल हटाए जाने की मांग की जा रही है। महिलाओं के संगठन बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन के बैनर तले विभिन्न परियोजना में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर विभागीय अधिकारी से इस मामले को संज्ञान में लेकर उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। वहीं जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जिला परियोजना अधिकारी लकेश ऊके को तत्काल पद से हटाए जाने के लेकर अपनी आवाज बुलंद की। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी खैरलांजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस आपत्तिजनक वीडियो के वायरल होने के बाद यह मामला तेजी के साथ गरमाया था, लेकिन इस मामले को विभागीय तौर पर तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद संगठन के द्वारा परियोजना अधिकारी को हटाए जाने की मांग की जा रही है।
इस संदर्भ में बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन जिला अध्यक्ष योगिता कावड़े का कहना है कि उनके विभाग में वरिष्ठ अधिकारी इस प्रकार की हरकत करें यह एक शर्मिंदा कर देने वाली बात है और उनका यह कृत्य निंदनीय है, जो कि विभागीय मामला है। इसीलिए संगठन के माध्यम से आवाज उठाई जा रही है। इस मामले को विभाग द्वारा गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच करवाई जानी चाहिए और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। कलेक्टर में हम लोग ज्ञापन सौंपने इसलिए आए हैं कि आप लोगों को पता होगा कि जो सोशल मीडिया के द्वारा परियोजना अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है, उस विषय में हम लोग आज हमारे विभागीय अधिकारी और कलेक्टर महोदय को, इसमें तो मैं उनके व्यक्ति विशेष पे तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी और मैं ये चाहूँगी कि हमारा एक विभागीय प्रशासन है और विभागीय अधिकारी अगर इस टाइप की हरकत करे तो समाज में हम लोगों के लिए एक घोर निंदा की बात है, शर्मिंदा वाली बातें हैं और हम लोग समाज में चेहरा उठाकर यानी किस तरीके से हम लोग सामने पेश करेंगे, क्योंकि एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और इस टाइप की हरकतें हमारे विभाग के लिए शर्मिंदा। अगर ये पदस्थ है अपने पद में प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो मेरा मानना है और संगठन का और हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे अधिकारी के साथ तो बिल्कुल कतई उचित ही नहीं हमें काम करना। वहीं संगठन पदाधिकारी सुलोचना हरिनखेड़े ने कहा कि वे ऐसे अनैतिक कार्य में लिप्त परियोजना अधिकारी के साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ हम यही चाहते हैं कि इसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हमारे परियोजना में पदस्थ नहीं चाहिए। जी नहीं, हम लोग ऐसे अधिकारी के साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे। हम इस कार्य से संतुष्ट नहीं हैं। संबंध में चर्चा करेंगे? नहीं, मैं इस अधिकारी, उनका पर्सनल मामला है, मैं उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं करूँगी। बस हमें यही चाहिए कि ऐसे अधिकारी हमारे परियोजना में नहीं चाहिए। महिला बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी लीना चौधरी ने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। मामले को संज्ञान में लेकर मामले की जांच की जा रही है। हाँ, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ज्ञापन आया है, इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है। सर जांच होगी इसमें, जो भी मीडिया में चल रहा था संज्ञान में आया है, उसमें हम लोग उसका विधिवत नियमानुसार जांच कर रहे हैं। परियोजना अधिकारी का शायद अभी आवेदन आया था छुट्टी का। बालाघाट की तरह खैरलांजी में भी महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी लकेश उइके के निलंबन के लिए सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने मिलकर तहसीलदार खैरलांजी और थाना प्रभारी खैरलांजी को ज्ञापन सौंपा। उपस्थित जनों ने एक स्वर में यही मांग की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ इज्जत तार-तार किया है, तो हम उसी बात को लेके माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के, कलेक्टर महोदय जी के नाम ज्ञापन हमने तहसीलदार महोदय को दिए और यहाँ थाना प्रभारी खैरलान जी को भी ज्ञापन दिए। एक लड़के के ऊपर कमलेश नाम जितेंद्र दमाई के भी लापरवाही पूर्वक वो घटना स्थल से ऐसे भागा कि शायद अगर उस गाड़ी के चपेट में, निश्चित तौर पर उसकी जीवन लीला समाप्त होने का काम था। उसी चपेट में वो बालक आया है जिसका पैर फ्रैक्चर हुआ है, उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो लके सुके पे और तत्काल यहाँ से उसको हटाया जाए और उस पर निलंबित किया जाए और उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। मैं परियोजना अधिकारी बालाहाट में, उनका कहना है कि मैं पति के साथ वहाँ रूम पर थी। तो भाई सबसे पहली बात तो ऐसा है कि हम उसकी पत्नी को भी जानते हैं, जो महिला बाल अधिकारी विके की, और जो महिला वहाँ पर थी कीनी में, जो मिली महिला उनके साथ में, लके जी के साथ में, हम उस महिला को भी जानते हैं। तो हम किसको माने भाई कि भाई पत्नी कौन सी है? वो महिला जो अधिकारी जो बालाहाट में पदस्थ है वो महिला अधिकारी पत्नी है, या फिर जो यहाँ पर रूम में देखे गांव के लोगों ने वो महिला जो उसकी पत्नी है? ये तो साबित वही करेंगे कि पत्नी कौन है। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं कि जिला पंचायत आना जाना है तो हम उनको भी जानते हैं, और जो महिला है जिस गाँव की, हम उसको भी जानते हैं। इसलिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, दावे से कह सकते हैं कि उनकी पत्नी वो नहीं थी। पता ये चला है कि वीडियो के माध्यम से किन्नी ग्राम के पास है होगा जो शासी भवन है, वहाँ पर लकेश उइके और कोई एक महिला जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता थी, उनके साथ उनका उनके अंदर थे, वो अभी कुछ संबंध बना रहे थे। इतने में हल्ला किया वहाँ के लोगों ने, तो लकेश उइके वहाँ से पीछे से पहले भागने की कोशिश की हमने, दोनों महिला ने और लकेश उइके जी ने। उसके बाद पीछे से भी लोग थे खड़े, सामने के दरवाजे से निकले, कार में बैठे और स्पीड से निकले वो। तो बीच में एक जितेंद्र दमाई जी जो थे, लड़का था, वो भी हल्ला कर हो रहा था, उसे देखने आया तो उसके पैर के ऊपर से गाड़ी चला के निकल गया। अगर उस बीच में कोई अगर बच्चा या कोई और सामने जाता तो उसकी जो जीवन लीला थी वो समाप्त हो जाती। जो अधिकारी बाल विकास कार्यालय में यहाँ खैरलांजी में पदस्थ है, ऐसे अधिकारी को तो तत्काल निलंबित करना चाहिए।
बता दें कि शनिवार के दिन खैरलांजी महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी द्वारा पूरे घटनाक्रम के दौरान लापरवाहीपूर्ण वाहन चलाते हुए युवक को ठोकर मार दी थी, जिससे उसके पैर में चोट आने पर उसके द्वारा खैरलांजी थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए परियोजना अधिकारी लंकेश उइके पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इसमें एफआईआर की जा रही है, एक्सीडेंट का मामला कायम किया जा रहा है। सर जानकारी मिल रही कि कल वो पहुंचा था प्रार्थी, मगर उसे वापसी कर दिया गया कि साहब नहीं है करके। कल बोल रहा था कि मेरे को इलाज कराना है, इसलिए अभी नहीं कर रहा। फिर वो आज आया तो आज एफआईआर कर रहे हैं उसकी हम लोग। आर्थिक तंगी से जूझ रही नगरपालिका जहां एक ओर टैक्स वसूली के लिए लोगों को नोटिस थमाने और बकायेदारों के घर ढोल नगाड़े बजाकर उनसे टैक्स वसूलने की योजना बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर नगर के एक जिम्मेदार नागरिक नगरपालिका को लीगल नोटिस जारी कर नगरपालिका की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। टैक्स वसूली के लिए बात बात पर नोटिस थमाने वाली नगरपालिका को अब नगर के एक नागरिक ने टैक्स वापस करने का लीगल नोटिस थमाया है, जिसमें उन्होंने उनके और उनके परिवार द्वारा अब तक जमा किया गया टैक्स ब्याज के साथ वापस किए जाने की मांग की है। बात सुनने में भले ही अजीब लगती हो, लेकिन ये सच है। नगर के वार्ड नंबर 8 निवासी शेखर मांडलेकर ने सोमवार को नगरपालिका परिषद बालाघाट को एक लीगल नोटिस थमाते हुए सुविधाएं उपलब्ध न कराए जाने पर वर्ष 1913 से अब तक जमा किया गया संपत्ति कर, जल कर सहित अन्य प्रकार के टैक्स ब्याज सहित वापस किए जाने की मांग की है, जिसमें उन्होंने नगरपालिका पर उनके निवास परिसर की साफ सफाई न करने, नालियों की साफ सफाई न होने, पेयजल की समस्या और परिसर स्थित अवैध अतिक्रमण को न हटाने सहित अन्य सुविधाएं न दिए जाने का आरोप लगाते हुए अब तक जमा किया गया टैक्स ब्याज के साथ वापस दिए जाने की मांग की है। वहीं उन्होंने नगरपालिका को 8 दिनों का अल्टीमेटम देकर अब तक जमा किया गया पूरा टैक्स ब्याज सहित वापस न देने पर न्यायालय जाने की चेतावनी दी है। 2016 और 1996 से लगातार मेरे द्वारा नगरपालिका परिषद बालाघाट को सूचित किया जाता था, कभी नल को लेकर, कभी सफाइयों को लेकर, कभी अतिक्रमण के ऊपर। आज तक मेरे को एक भी आवेदन पे मेरी कार्रवाई नहीं दिखी। मैंने सारे आवेदनों को नक्की करके कई बार यहाँ के पदस्थ सीएमओ आदरणीय मटसाना साहब और उसके पहले आदरणीय गजानन नाफड़े साहब, इनसे चर्चा की, जो भी तत्कालीन कलेक्टर है उनसे चर्चा की, बट किसी ने भी उस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब मुझे एक विचार ऐसा उत्पन्न होता है कि अगर मेरे संवैधानिक अधिकारों पर ये हनन कर रहे हैं तो मैं इन्हें टैक्स क्यों दे रहा हूँ। और 1913 से लेकर के मेरे परिवार ने आज दिनांक 8 फरवरी 2021 तक के जितना भी टैक्स, पूरा टैक्स अग्रिम रूप में दिया गया है। अग्रिम टैक्स देने के बाद भी अगर ये मुझे मेरे संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखते हैं तो मेरे ख्याल से नगरपालिका परिषद बालाघाट मुझसे टैक्स लेने के लिए पात्र नहीं है, और लिहाजा मुझे मेरा टैक्स विथ मई ब्याज की मुझे इनसे वापस चाहिए। मैंने इनको एक नोटिस दिया है जिसमें मैंने 8 दिन की इनको मोहलत दी है कि पूरा टैक्स एसेस करें। 1913 से लेकर आज दिनांक तक के कितना टैक्स दिया गया है मेरे परिवार के द्वारा और मेरे द्वारा, मेरे माँ के द्वारा, उतना टैक्स मुझे मई ब्याज सहित बाइज्जत मेरे खाता क्रमांक में डलवा दें। माननीय उच्च न्यायालय के दरवाजे खुले हैं मेरे लिए। मैं उच्च न्यायालय में गुहार लगाऊंगा इस बात के लिए। लांजी तहसील मुख्यालय स्थित मंडई टेकरी वार्ड नंबर 5 में वन विभाग द्वारा सूचना के आधार पर एक वाहन को साजे से भरी लकड़ी सहित जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार 7 फरवरी की रात 2 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर उपवन मंडल अधिकारी राजा खरे और वन परिक्षेत्र अधिकारी शिशुपाल अहरवाल के मार्गदर्शन पर साजा की लकड़ी भरे वाहन को जब्त किया और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टैक्स के लिए बार बार नोटिस देने वाली नगरपालिका को एक व्यक्ति ने थमाया लीगल नोटिस। सुविधा नहीं दी तो कैसा टैक्स। खैरलांजी के महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी के निलंबन की उठी मांग। 8 करोड़ रुपए में बनी कृषि उपज मंडी की दुकानों पर लोगों ने शुरू किया कब्जा। आस्था और विरोध की वजह से सुरक्षित और संरक्षित नहीं हो पा रही 10वीं और 16वीं शताब्दी की प्रतिमाएं।
पीजी कॉलेज में असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाने छात्राओं ने बुलंद की आवाज। सुपर 5000 योजना में जिले के 1576 छात्रों का चयन, सभी को मिलेगी 25,000 की छात्रवृत्ति। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।